वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आई होप डैट कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही हो। आज की इस वीडियोस में हम आप सबको विषय कोड 105 यानी कि संस्कृत जो है इसमें ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। आपका ये पार्ट 2 है, यानी कि ये मॉडल सेट का दूसरा नंबर है। इससे पहले वाला मॉडल सेट हमने अपलोड कर दिया है और आपको ये सब का रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है। यही सब एग्जाम में आने वाले हैं। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को पढ़ाया जाएगा। आप लोग अंत तक देखिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है जो आपका इंटरनेट पे जारी हुआ है, इसकी तैयारी कर लीजिए। यही सब आता है एग्जाम में। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु यानी पुल, तो ये गांधी सेतु हो जाएगा। आप लोग भी फटाफट जवाब देंगे। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो दो में आपका बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, गया में। बी सही है, गया में। 3 है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, मैथिल कोकिल। तो 3 में आपका बिल्कुल ए हो गया, विद्यापति। ए जिनके भी कमेंट में है उनका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, ये सेट 2 चल रहा है। 4 में कहता है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो 4 में आपका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, डंडी ने। ठीक है। 5 में गंगा देवी के समय क्या है, तो ये आपका 5 में बिल्कुल सही जवाब ए होगा, 14वीं सदी। 6 है, किसकी गीत देवता भी गाते हैं, तो 6 में आपका ए होगा, भारतवर्ष के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग भी मिलाइए। लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने सही है। कर्मवीर कौन है, तो 7 में आपका ए होगा, राम प्रवेश राम। और 8 है, बालकेशु किस विभक्ति का रूप है, तो 8 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब 100% सप्तमी होगा। 9 है, कौन लोभ से प्रभावित हुआ, तो 9 का आपका ए होगा, पथिक। पथिक जो है लोभ से प्रभावित हुआ। 10 नंबर है, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है, तो 10 में आपका बिल्कुल डी होगा, संसारा। 11 है, बहती नदी कहाँ मिलती है, तो बहती नदी जो होती है ना आपका समुद्र में मिलती है। तो 11 का सी बिल्कुल सही है। जिनके भी कमेंट में सी है उनका सही है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्य का खजाना कहाँ है, सत्य का खजाना पूछ रहा है। तो 12 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब सी होगा, देवलोक। 13 है आपका कि भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो 13 में आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, भगवत पुराण से। 14 है कि पुराण के रचनाकार कौन है, पुराण के रचनाकार का नाम बताना है, तो इसमें हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास आपका सही है। 15 नंबर है कि रूप की रक्षा किससे होती है, तो 15 में आपका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, आपका मज्या या वस्त्र से, रूप की रक्षा। ठीक है। अपयश को नष्ट करता है, अपयश को कौन नष्ट करता है, तो नम्रता। नम्रता जो है यानी कि विनम्र आदमी जो होता है उसको नष्ट करता है। ठीक है। आगे पूछा, रघुवंश काव्य की रचना किसने की, रघुवंश है ना, इसको बताना है कि काव्य की रचना किसने की, तो 17 में आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर आपका 17 का हो जाएगा, डी, कालिदास। ठीक है, रघुवंश की रचना का। 18 है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है, तो 18 में ये होगा, चित्रकूट। 19 है, भिक्षुक किस देश में आया था, तो 19 का बिल्कुल सही जवाब आपका 19 का डी होगा, ब्राह्मण, ब्राह्मण के वेश में। 20 है, कर्ण कवच। ठीक है ना, कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया, तो 20 में आपका ये होगा, इंद्र को। 21 है, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, तो 21 में आपका बिल्कुल सही जवाब ये होगा, शास्त्र। 22 है कि उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है, तो 22 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब ये होगा, शिक्षा। 23 नंबर सवाल है कि निरुक्त के रचयिता कौन है, निरुक्त, तो 23 में आपका डी हो जाएगा, यासक। ठीक है। 24 है, भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन है, तो 24 का बिल्कुल सही जवाब सी होगा, संस्कृत। 25 है, भारत रत्न से कौन विभूषित है, तो भारत रत्न किनको मिला है, तो 25 में इनमें से आपका बी होगा, विधान चंद्र राय को। 26 है कि नरक के कितने द्वार हैं, नरक के, तो 26 में आपका बिल्कुल बी होगा, 3 द्वार है। 27 है कि गुरुनाम किस विभक्ति का रूप है, तो 27 में आपका बिल्कुल डी होगा, षष्ठी। 28 है कि राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका सही जवाब ए होगा, भीखन टोला। ठीक है, भीखन टोला सही है।
आगे बढ़ते हैं। आपका 29 नंबर सवाल कहता है कि राम परवेश के परिवार में कुल कितने लोग थे? तो इसमें आपका ए होगा 4। 30 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका बिल्कुल 30 में सटीक आंसर बी होगा 1875 में। 31 है कि राजन शब्द प्रथमा बहुवचन का रूप क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें सही जवाब सी होगा राजना। 32 है कि मुनिय किस विभक्ति का रूप है? मुनिय। तो 32 में आपका सी होगा चतुर्थी। 33 है तत्स्मात् किस शब्द का रूप है? तो 33 में आपका डी होगा यत। यत हो जाएगा। 34 नंबर है नदीम पद का मूल रूप क्या है? नदीम, नदीम का मूल रूप शुरू वाला रूप क्या है? तो नदी। और 35 है पश्यंती का मूल धातु क्या है? पश्यंती। तो 35 में आपका बी होगा दृश्य। आप्यश्यामी किस लकार का रूप है? तो 36 में आपका सही जवाब डी होगा लट लकार। 37 है कि इस धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन है? तो इसमें आपका सी हो जाएगा इच्छत। गुरु, कुरु कौन सा लकार है? कुरु। तो इसमें आपका बी होगा लोट लकार। लंब प्लस उदर यानी लंबोदर, आपका बी हो जाएगा। 40 है प्रतिष्ठा कौन सी संधि है? बताएंगे? हाँ, तो सी इसमें सही हो जाएगा व्यंजन, व्यंजन संधि है। 41 है मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका बी होगा मनः प्लस हरा, मनोहर। 42 है परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? परा उपसर्ग से। तो 42 में आपका ये होगा पराजय। 43 है अधि उपसर्ग के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? अधि से। तो 43 में आपका डी होगा अधिगच्छति। ठीक है, अधिगच्छति। 44 है कि उपदिशति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 44 का आपका ए होगा उप। 45 है गति में कौन सा कृत प्रत्यय है? 45 में। तो 45 का आपका डी हो जाएगा क्विंत कि 3। ठीक है। 46 लघिमा शब्द का कौन सा प्रत्यय है? लघिमा। तो 46 में आपका ए होगा इमानिच, इमानिच। ये सब प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए, परीक्षा में मिलेंगे। 47 है धनवंती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 47 में आपका ए होगा गिप। आगे है वीणा पाणी कौन सा समास है? वीणा पाणी यानी कि सरस्वती का बोध हो रहा है और इसमें बहुव्रीहि होगा। 39 कमल मुखम का विग्रह क्या होगा? कमल के मुख के समान हो, इसका मतलब होगा तो ये कमलम इव मुखम यानी कमल के मुख के समान। 50 है अवयवी संभाव समास का उदाहरण कौन है? अवयवी इसमें, तो अव्यय में यथा, यथाशक्ति हो जाएगा। 50 का डी बिल्कुल सही है। 51 है श्री राम का विग्रह क्या होगा? श्री राम। तो यहाँ पे डी हो जाएगा श्री युक्ति राम। 52 है अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो 52 में आपका बी होगा पंचमी। 53 है अपवर्ग तृतीय सूत्र का उदाहरण है। तो 53 में आपका बी होगा सीता क्रोसेन कथाम अक। 54 है कि प्रेम कुमारा तीव्र धावती वाक्य में तीव्रम पद की द्वितीय विभक्ति सूत्र में हुई है। 54 का आपका डी हो जाएगा क्रिया विशेषण च। 55 है अहम, अहम स ज्ञानने गच्छामि वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो 55 में आपका, इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। 56 है महम चौसो नगरम का समस्त पद कौन सा है? तो 56 में आपका ए हो जाएगा महानगरम। 57 है बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो 57 का डी होगा अन्य पद। ठीक है। और 58 हे राम अत्र गाछ, इस वाक्य में हे राम कौन सा विभक्ति है? तो 58 में आपका होगा प्रथमा विभक्ति। ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने आपको 58 क्वेश्चन आज कराए हैं संस्कृत के मॉडल पेपर 2। ठीक है। इसमें आपके कितने सही है कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। और जो भी आप है ना पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को है ना लाइक करें, दोस्तों और साथियों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।